रजत सीपम भासुजिम जथा भान करवार यद्यपि मृषाते कालम ब्रह्मण सके को उतारे। रजत सीप में भासुजिम में, कभी आपने समुद्र में या नदियों में कभी ऐसा आपने देखा हो तो सीपी होती है, सीप, और उसमें धूप पड़ रही है ऊपर से पानी के अंदर में, तो उसमें लगता है जैसे चांदी का है ये, चांदी का कोई पात्र हो, चांदी की कोई वस्तु पड़ी हो, इस तरह से चांदी, उस सीप में चांदी भासती है। जथा भानु करवार, बहुत बड़ी गर्मी जब पड़ती है मई जून में, और उस समय पर राजस्थान में जहाँ पर मैदान है वहाँ पर धूप का जो है पानी जैसा भासता है, ऐसे ऐसे चलता है, हिलता है, ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है। उसको कहते भानु करवार, यानी मृग तृष्णा का जल। रजत सीपम भासुजिम जथा भानु करवार यद्यपि मसात्यो कालम सोई ब्रह्मण सके को उतार। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। हम सब लोग इसी में पड़े हुए हैं, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये तेरा और ये मेरा, ये मैंने किया, ये तूने किया, अहमता ममता, सब यही है भानु करवार, मृग तृष्णा का जल। तीनों काल में सत्य है, जब नहीं थे तब भी हमारा ये नहीं था, आज अब हमें तब भी हमारा नहीं है, और हम चले जाएंगे तो भी हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये जहां है जिसका है राम सच्चिदानंद दिनेशा। ये सच्चिदानंद दिनेश उन्हीं सब राम का पसारा हुआ जगत है बंधुओं। 170 दोहे के बाद में आगे है, यही विधि जग हरियाश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख अहई। पार्वती जी इसी प्रकार से संसार भगवान के आश्रित है, परमात्मा के आधार पर टिका हुआ है। यद्यपि असत्य देत दुख अहई, यद्यपि ये बिल्कुल कोरा झूठ है, फिर भी ये दुख ही देता रहता है। आज जो इस असत्य प्रपंच के कारण ही सारे मानव दुखी हैं, इसी से दुखी है। यद्यपि असत्य देत दुख है, जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। यदि सपना हम देख रहे हो और सपने में कोई हमारा सिर काट रहा है, कितना कष्ट होगा। सपने में सिर काट रहा, अरे भाई कितना कष्ट, जितना जिंदे पर सामने में होता उतना ही कष्ट सपने में भी अपने को आभास होता है। वो दूर कैसे होगा? सपने में अगर सिर कट रहा हो, बड़ा दुख हो रहा, तो दुख कैसे दूर हो जाए? जग जाइए, जागते ही वो दुख दूर हो जाएगा। ये तो सपना था, ये बढ़ गए बेकार में फालतू, ये सपना था। ऐसे ही संसार का जिस दिन जीव जाग जाता है, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, तो वो सपने के सिर से दूर हो जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। जिसकी कृपा से संसार के असत्य का भ्रम दूर हो जाए, मैं शाश्वत में समा जाऊं, मैं परम विरक्त में आकर के अपने संशयों का समाधान कर पाऊं। गिरजा सोई कृपाल रघुराई, जिसकी कृपा से सब भ्रम मिट जाते हैं। हे गिरजा, वही कृपालु श्री राम है। तुमने जो कहा है राम कोई और है, राम कोई और नहीं, वही राम है। आदि अंत को जा सुन पावा, मत अनुमान निगम असगावा। अपने अपनी बुद्धि के अनुसार वेद पुराण और शास्त्रों ने गाया है, जिसका कोई आदि और अंत आज तक जाना ही नहीं है। उस परमात्मा का भी कोई आदि अंत जान पाएगा क्या? कोई नहीं जाना अब तक कोई नहीं जान पाया, तो आगे भी कोई नहीं जान पाएगा। जो अब तक नहीं हुआ है वो आगे भी कुछ होगा नहीं, और जो आगे होने वाला है, जो पीछे हो चुका है, उससे भिन्न कुछ होने वाला नहीं है। बिन पद चलई सुनय बिनु काना, कर बिन करम करे विधि नाना। जो सदैव बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के अनेकों प्रकार के काम करता है। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम
करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। मोह के बगल सभी रसों को, उसका कोई मुंह नहीं दिखाई देता, लेकिन सभी रसों को भोगने वाला है, और उसकी कोई वाणी रसना जिह्वा नहीं दिखाई देती, फिर भी सबसे बड़ा वक्ता और सबसे बड़ा योगी है, बहुत बड़ा योग वक्ता बगैर वाणी के। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास रसेसा। जो बिना ही शरीर के त्वचा के बिना ही स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास रसेका, और बिना ही नाक के सभी गंधों को ग्रहण करता, अनेक प्रकार के गंधों को वह स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। हे उमा, इस प्रकार से सभी तरह से उसकी करनी जो है अलौकिक है, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही है सच्चिदानंद घन राम। जय इम गावे वेद बुध जाय धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। 118वां दुआ बालकांड का बंधुओं, यहाँ पर शंकर भगवान ने कहा है, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, ध्यान से कभी कभी उनके दर्शन करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र हैं। तुम जो कह रही हो वो ब्रह्म कोई और है, वो भगवान कोई और है, वो दशरथ कुमार कोई और है, वही दशरथ नंदन श्री राम है। काशी मरत जीन जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख करके मैं उनको राम मंत्र ही देता हूं, शरीर के शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं केवल राम नाम से। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही मेरे प्रभु रघुवर श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जड़ चेतन के स्वामी, चर और अचर के, रघुवर सब उर अंतर्यामी, और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। कौन क्या है उस सबको राम जानते हैं, वही राम है दशरथ नंदन श्री राम। विबसौ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहई। अगर विवश होकर के बिना इच्छा के भी कोई जबरदस्ती साथ में पड़ गए तो किसी के साथ में खाली खाली राम राम को बोलना पड़ा। यहां कह रहे हैं कि अगर कोई फर्जियात भी विवश होकर के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। विवसौ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहई। अनेकों जन्म से जो तैयार हुए, रचना हुई जिन पापों की, वह भी नष्ट हो जाते हैं। सादर सुमिरन जे नर करही, भवबारिद गौ पद इव तरही। और जो आदर के साथ, ये तो विवश में मजबूरी में कभी किसी के साथ में पड़ गए तो दिखाने के लिए राम राम कर दिए, पर जो लोग आदर से उस राम नाम का आचरण करते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। सादर सुमिरन जे नर करही, भवबारिद गौ पद इव तरही। वे संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। भवबारिद गौपद इव, गाय का पैर कितना बड़ा होता है और उसका पांव कभी कीचड़ में गड्ढा बन जाए, एक उसका आकार बन जाए, उसको कूदने में कितनी देर लगेगी? बगैर प्रयास के चलते चलते, स्वाभाविक चलते तो निकल जाओगे। उसी प्रकार से जो लोग आदर के साथ श्री रामचंद्र जी का स्मरण चिंतन और आचरण करते हैं, वो इस भवबारिद को, संसार समुद्र को गाय के पैर की तरह से, खुर की तरह से पार कर जाते हैं।